कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज हम एक जनाजे के अंदर तमाम हज़रात शरीक हैं और ये जनाजा उस शख्स का है और आज अपने मालिक हकीकी के सामने पेश हो गए। वो इंसान की जिसके अखलाक का गवाह ये सारा जिरगा होगा। मैं समझता हूं कि बहुत से लोग जो दुनिया के अंदर आया उसने जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है जो हर एक चीज जो इस दुनिया के अंदर आई उसने फना होना है, उसने मौत का जायका चखना है। लेकिन मौत का जायका इंसान ऐसे ना चखे कि उधर से उसकी मौत का फरिश्ता सर पे खड़ा हो और सारा जमाना उसके लिए हाथ उठा के दुआएं कर रहा हो। उसकी मौत का मजा नहीं है कि अल्लाह के फरिश्ते कह रहे हैं या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह भी कह रहा हो कि इस मुबारक रूह को मेरी तरफ ले आओ। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, इस हाल के अंदर कि ये मुझसे राजी और मैं अपने बंदे से राजी। इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और फरमाया कि इसको मेरे खास बंदों के अंदर दाखिल फरमाओ और इसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाए। ये मकाम उस इंसान को हासिल होता है कि जब उसका जनाजा उठे, जब उसकी मैयत उठे तो उसके किरदार की गवाही सारा जमाना देने वाला हो। ये मकाम उस शख्स के लिए है कि जब उसकी मैयत उठे तो उसके अखलाक, उसके बोलचाल, उसकी मोहल्लादारी, उसके पड़ोस की गवाही सारा मोहल्ला दे कि इससे अच्छा बंदा और कोई नहीं था। यकीन करें, परवेज भाई के साथ एक ताल्लुक था, एक वाबस्तगी थी और एक इमाम होने की हैसियत से, खतीब होने की हैसियत से जब भी आते थे मुलाकात करके जाते थे। और जिस दिन इनके साथ ये हादसा हुआ, वाकया हुआ, उससे एक दिन पहले मस्जिद में मेरे साथ इनकी मुलाकात हुई, आखिरी वो मुलाकात थी। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा परवेज भाई आप जब भी आते हैं परदेसियों की तरह आते हैं, कभी यहां होते हैं कभी अब्दाबाद होते हैं, तो आपका परदेसियों वाला मामला है। मुझे कहने लगे कारी साहब बंदा इतने आंदा ही इस दुनिया में आया ही परदेसी बन गया है। बंदा वाकई परदेसी बन के आया है, मुसाफिर बन के वो आया है। मैं और आप भी मुसाफिरों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसे मुसाफिर राह से गुजरते हुए किसी दरख्त के साए के नीचे चंद लम्हों के लिए आराम करता है, उसके पास पानी की एक बोतल होती है, उसके पास लंबी लंबी बातें नहीं होती, लंबे लंबे उसके पास मंसूबे नहीं होते, वो चंद अपना ज़ादे राह निकाल कर वो लेके जा रहा होता है। हज़रात आज हमारे परवेज भाई भी अपना ज़ादे राह लेके जा रहे हैं। आज इनके पास वही अमाल है, वही अखलाक है, वही किरदार है, वो किरदार लेके अपने साथ जा रहे हैं। ये पूरा जिरगा गवाही दे कि यकीनन इनके अखलाक आला थे, इनका किरदार आला था, इनकी जुबान आला थी। मैंने आज दिन तक इनकी जुबान से कभी गाली नहीं सुनी, बुरा लफ्ज नहीं सुना। इतने आला अखलाक के मालिक हम सब दुआ गोएं कि या अल्लाह हम भी गवाहियां देते हैं। ये पूरा जिरगा गवाही देता है, या अल्लाह हमारी गवाही को कबूल फरमा, इनकी कामिल कामिल मग़फ़िरत फरमा। हुज़ूर की बारगाह लगी है और ये इंसानों की किरदार की गवाही कितनी बड़ी जरूरी है, मुसलमानों की गवाही कितनी बड़ी अहमियत की हामिल है। हुजूर की बारगाह लगी है, सहाबा किराम का जमे गफीर मौजूद है। एक जनाजा गुजरा, हजरत अनस इब्न मालिक रावी हैं और सही रिवायत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मर्रू बि जनाज़तिन फअस्नउ अलैहा खैरन, फरमाते हैं कि एक जनाजा गुजरा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब बैठे हैं। एक जनाजा गुजरा, लोगों ने उनकी अच्छाइयां बयान की, अच्छे किरदार की, उनकी अच्छी सिफात की बातें की। हुजूर ने फरमाया कि वजबत, फरमाया वाजिब हो गई। कहते हैं थोड़ी देर गुजरी, सुम्मा मर्रू बि जनाज़तिन उखरा, एक और जनाजा गुजरा, फअस्नउ अलैहा शर्रन, कहते हैं लोगों ने उनके ऊपर उनकी बुराइयां बयान करना शुरू कर दी। लोग नहीं देखते, जनाजा है, मैयत है, जिसका किरदार अच्छा ना हो, लोग जनाजे के ऊपर भी आके बातें करते हैं। खुदारा मेरे हाथ जोड़े हुए देखे, अपने किरदार संवारें, अपने अखलाक संवारें। जनाजे के अंदर खड़े होकर भी लोग, अगर आपने दुनिया के अंदर रहते हुए किसी का दिल दुखाया, किसी की जमीन पे कब्जे किए, आपने उसके खिलाफ झूठी गवाहियां दी अदालतों के अंदर जाके, अल्लाह की कसम लोग जनाजे के अंदर खड़े होकर भी बातें करते हैं।
اپنا کردار اتنا ستھرا اور کھرا رکھیں کہ لوگ آپ کے کردار کی تعریف کریں. حضور نے فرمایا اس کے اوپر جب برائی بیان کی گئی حضور نے فرمایا واجب ہو گئی. دونوں جنازوں کے اوپر صحابہ کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ ایک کے اوپر اچھائی کی حضور نے فرمایا واجب ہو گئی, دوسرے کے اوپر اس کی برائیاں کی فرمایا واجب ہو گئی. حضرت عمر ابن الخطاب کھڑے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی, کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا پہلے کے اوپر جنت واجب ہو گئی, دوسرے کے اوپر دوزخ واجب ہو گئی. انتم شہداء, فرمایا کہ تم گواہ ہوتے ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. وہ جو پہلے جنازے کے لیے جس کی لوگ اچھائیاں بیان کر رہے تھے فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. یہ دوسرا بندہ جس کی برائیاں کر رہے تھے فرمایا اس کے لیے دوزخ کو واجب کر دیا گیا ہے. حضرات اللہ کی عزت و جلال کی قسم, انسان کے لیے یہ جنازے بہت بڑا عبرت کا سامان ہوتے ہیں. یہ جنازے اس لیے ہوتے ہیں کہ میں اور آپ لحاظ کریں, خیال کریں کہ کل ہمارا بھی جنازہ اسی طرح ہونا ہے, اسی چارپائی کے اوپر, اسی زمین کے نیچے میں نے بھی اور آپ نے بھی بے گور و کفن, بغیر کسی کپڑوں کے, ایک کفن کا سفید لٹھے کا لباس پہن کے ہم نے 2 گز کی زمین اور وہ 6 سائڈوں والی اس گھر کے اندر کے جس کا نہ کوئی کھڑکی ہے, نہ دروازہ ہے, نہ ہوا کا انتظام, نہ روشنی کا انتظام, کچھ بھی نہیں, اس اندھیری کوٹھری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں. اگر ہم نے تیار نہ کیا تو یقین کریں پھر آخرت میں بھی اور قبر میں بھی ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم دیکھیں.